जजेस पर दबाव है, लेकिन किसी जज ने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। जजेस को नाम और केस का बताना चाहिए कि किस केस पर दबाव है। कानूनदान एहसन रजा पाशा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि जब तक अदलिया अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, दबाव भी आएगा और खौफ भी होगा। हाई कोर्ट के जजेस अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो 25 करोड़ अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने तमाम हाई कोर्ट से अब तजावीज़ मांगी और सब ने कहा कि जी हमारे ऊपर दबाव है या इस किस्म की शिकायत हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमने बुरी तरह महसूस की, वो ये है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फलां बंदे ने हमारे फलां जज पे फलां केस के हवाले से दबाव डाला, ये भी अब आ जाना चाहिए। जब तक अदलिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, आपके ऊपर फेयर भी होगा, आपके ऊपर दबाव भी आएगा और आपको लालच भी दी जाएगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक शख्स ने कुछ बुरा कहा है और आपने उसको उसके मामले को टेक अप कर ली है, तो फिर जो दूसरे ने उससे बढ़ के कहा हुआ है उसको भी टेक अप करना चाहिए। जजेस को टाउट कहना भी, ये मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उन जजेस की तौहीन है बल्कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की तौहीन है। मैंने कभी आईन को नहीं तोड़ा, कभी कानून को नहीं तोड़ा, कभी तौहीन अदालत नहीं की। मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो पहले लिख के दी है अदालत में और उसके हवाले से मैंने बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।